ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 1। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णा उलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रु पूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो सारे गीता की नॉलेज जो हम अगले 1 से 18 श्लोकों तक पढ़ते हैं उसको समराइज करके इसमें दिया गया है। किसी बहुत अच्छी किताब को जब हम शुरू करते हैं तो उस किताब के प्रारंभ में ही उसकी समरी दी गई होती है, ताकि आगे हम क्या क्या डिटेल में समझने वाले हैं उसका पहले से ही हमें इंफॉर्मेशन हो, मालूम हो, ज्ञात हो। तो इसलिए यहाँ पर भी हमें इस श्लोक, इस भगवद गीता के आगे हम क्या क्या डिटेल में पढ़ेंगे, उस सब की समरी, कर्म योग है, ज्ञान योग है, जो भी है सबकी समरी आपको 2nd अध्याय में ही मिल जाएगी। इसलिए गीता का बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, इसको हमें बहुत ध्यान से सुनना है। और इसके प्रारंभ में हमने पहला अध्याय अंत किया था इस पे कि अर्जुन अपना अलग अलग निष्कर्षों को, लॉजिक्स को दे के, पहले अध्याय में मुख्यतः अर्जुन बोलते हैं। कुछ श्लोकों में हमने सुना संजय को बोलते हुए, पहले श्लोक में सुना धृतराष्ट्र को बोलते हुए, और मुख्यतः इस श्लोक में अर्जुन ही बोल रहे हैं। और अर्जुन बोलते जाते हैं, उसके बाद में वो डिसाइड करते हैं कि अब मैं नहीं लड़ सकता हूँ, और अपना गांडीव साइड में रख देते हैं। और यहाँ से अब हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। तो दूसरे अध्याय में भी हम देखेंगे शुरू के कुछ श्लोकों में अर्जुन कुछ बोलेंगे, भगवान उसको ज्ञान देने का प्रयास ही करेंगे उससे पहले, उसके बाद फिर से अर्जुन कुछ लॉजिक देंगे, और कुछ ही श्लोक के बाद हम देखेंगे गीता का रियल जो है भगवान जो बोलना शुरू करेंगे वो हम जल्दी ही कुछ ही दिनों बाद उसमें उस ज्ञान के समुद्र में गोते लगाएंगे। तो संजय इस श्लोक को बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को, और वो बता रहे हैं कि मधुसूदन ने जब अर्जुन को देखा इस प्रकार से शोक युक्त, तो उन्होंने ये शब्द कहे। यहाँ पे विशेषतया शिला प्रभुपाद बताते हैं कि मधुसूदन वर्ड भगवान के लिए यूज किया गया, क्योंकि भगवान ने मधु नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए वो आज अर्जुन के संशयों का वध करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम मधुसूदन कहकर पुकारा गया। तो मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। किसको कहे? अर्जुन को, जिसकी स्थिति क्या है कि वो करुणा से व्याप्त है, शोक युक्त है, अश्रु पूरित नेत्र हैं, अर्जुन के आंखों में आंसू हैं, वो बहुत ही दुखी है और करुणा से व्याप्त है। जनरली एक व्यक्ति अगर करुणा से व्याप्त होता है तो बड़ा अच्छा हृदय फील होता है, फीलिंग अच्छी आती है अगर करुणा हमारे हृदय में आती है तो। लेकिन यहां पर वो कुछ शोक में भी है। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ऐसी स्थिति अर्जुन की क्यों है? अर्जुन क्यों रो रहा है? अर्जुन इतना शोक में क्यों है? हम शोक में तब होते हैं जब हमारे पास ज्ञान की कमी होती है। ज्ञान की कमी के कारण। क्यों? क्योंकि जीवात्मा का जो नेचर है वो है आनंदमयो अभ्यासात। सोल जो है प्लेजर सीकिंग है, और प्लेजर में ही, आनंद में ही इसका रहने का इसको आदत है। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमेशा आनंद में रहते हैं और हम लोग कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हम लोग हमेशा आनंद में रहना चाहते हैं। तो इसलिए जब वो आनंद की प्राप्ति खासतौर पे संसार में तो नहीं हो पाती है, इसलिए हम प्रॉब्लम में रहते हैं, शोक में रहते हैं। तो ये आनंद की प्राप्ति हमें क्यों नहीं हो पाती है? ये आनंद की प्राप्ति हमें नहीं होती है नॉलेज की कमी की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज। संसार के जितने भी दर्द हैं, दुख हैं, वो इस ज्ञान के अभाव के कारण है। ये सारे हमारे मेंटल प्रॉब्लम है, आध्यात्मिक क्लेश है, अक्सर आध्यात्मिक क्लेश ही है जिसमें हम अक्सर रहते हैं। अदरवाइज कैसे ये जब युद्ध शुरू होता है, जो अर्जुन हताश है और अपना गांडीव छोड़ चुका है, गांडीव छोड़ के वो नीचे बैठ गया है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और लगभग 1-1.5 घंटे के बाद अर्जुन फिर से वो गांडीव को उठाएगा और बोलेगा अब मैं लड़ सकता हूं। इस 1.5 घंटे में ना तो सेना बदली, सामने से द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह अभी भी लड़ने के लिए तैयार थे, हाँ, गीता के ज्ञान के बाद भी, गीता के ज्ञान से पहले भी
सैनिकों में कोई परिवर्तन नहीं आया, किसी तरह से कोई जगह में परिवर्तन नहीं आया, सब कुछ वही था। लेकिन अर्जुन जो अभी गांडीव को छोड़ के रो रहा है, वही अर्जुन गांडीव को उठा के कहेगा नाउ आई एम रेडी टू फाइट, अब मैं लड़ता हूं। तो ये इतना परिवर्तन क्यों आया? इतना परिवर्तन आने का कारण यही है कि पहले उसको नॉलेज नहीं थी, अब उसको नॉलेज हो गई। तो हमारे दुखों का कारण क्या है? संसार में हम अक्सर सभी लोग दुखी हैं, खासतौर पे आजकल तो ज्यादा ही दुखी हैं। तो ये जो दुख का मेन कारण है अज्ञानता, अज्ञानता ही दुख का मेन कारण है। अदरवाइज वही अर्जुन जो अभी इतना दुखी है, वही अर्जुन खड़ा होगा, लड़ने को तैयार हो जाएगा। इसका मतलब कितना जरूरी है हमें कोई मोटिवेट करे और हमें कोई डायरेक्शन दे, या हमें कोई डायरेक्शन दे, उस डायरेक्शन में चलने के लिए मोटिवेट करे। हाँ, तो ज्ञान यही करता है, ज्ञान हमें दिखाता है कि सही क्या है गलत क्या है, हाँ, डायरेक्शन देता है और उस डायरेक्शन में चलने के लिए मोटिवेट करता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमें बताए जाते हैं कि प्राय अर्लियर कई सारे लोगों ने इस रास्ते पे चले, उनके एग्जाम्पल इस प्रकार हैं। श्रीमद् भागवतम खास तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने पेश करती है जहाँ लोगों ने इस ज्ञान में चलने का प्रयास किया। हाँ, श्रील प्रभुपाद हमारे सामने एक लाइव एग्जाम्पल है, उनके शिष्य हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है जिन्होंने इस रास्ते में चलना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से हमें ज्ञान मिलता है, डायरेक्शन मिलती है और मोटिवेशन मिलता है, और उसी के कारण हमारे जो दुख दूर हो सकते हैं। आज के डेट में हम कई वीडियोस देख रहे हैं जिसमें डॉक्टर कह रहे हैं ठीक है आप कोई सी भी दवाई लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शांत रहिए, अपने मन को शांत रखिए, अदरवाइज आप अपनी सिचुएशन को वर्स बना लेंगे। डिप्रेशन में मत आइए, टेंशन में मत आइए। डॉक्टर लोग बोले लेकिन कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है, ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि टेंशन में मत आइए। जब हम देखते हैं कि हम मर रहे हैं, या हम देखते हैं कि हमारे अपने मर रहे हैं, तो टेंशन में कैसे ना आए आदमी, कैसे वो काम रह सकता है? इसी के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ये केवल बोल देने से नहीं आता है कि टेंशन में मत आइए। अभी हमने रिसेंटली देखा कि हमारे कुछ भक्तों के परिवार के कुछ संबंधी चले गए। हमने देखा कि किस प्रकार से परिवार के संबंधी चले गए, पिता चले गए, और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली उनको दुख हुआ उनको, लेकिन वो फिर भी अपनी पोजीशन पे स्थित हैं, वो फिर भी भक्ति की पोजीशन पे एकदम स्थित है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सी हताश हो गए और जीवन में निराश हो गए, और ऐसा कई जगह हम देखते जा रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी टूट जाता है, ऐसी घटना उसके जीवन में होती है तो टूट जाता है, क्योंकि वो कभी उसने सोचा ही नहीं होता कि मेरे अपने मेरे से दूर भी जा सकते हैं, कभी मैं मर भी सकता हूँ। जीवन की असलियत से हमेशा भागते रहने का हमने हमेशा भागे, क्योंकि अगर हम जीवन की इस असलियत के बारे में सोचते हैं तो इंजॉयमेंट करने में बाधा आती है, इसलिए हम जनरली इसके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। लेकिन अब हमारे सामने ये मृत्यु बन के खड़ी हो गई है, बड़ी भयानक है, इसलिए इसको देख के भय लगता है, इसलिए लोग त्रस्त हैं, भयभीत हैं, जैसे कि अर्जुन भयभीत है, क्योंकि अर्जुन भी यहाँ पर नॉलेज के अभाव में है, जिस तरह से आज का सारा समाज नॉलेज के अभाव में है। तो इसलिए रियल नॉलेज क्या होती है? रियल नॉलेज होती है जो आत्मा को और यानी कि मैटर को और स्पिरिट को अलग कर सके, जो ये डिफरेंशिएट करे कि ये मैटर है और ये स्पिरिट है। जैसे हमारे शरीर के अंदर कुछ मैटर है और कुछ स्पिरिट है। ये जो पूरा जो हम देख पाते हैं पंचभूतों से बना ये शरीर, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर, ये सारा मैटीरियल, ये सारा मैटर है। और इसके अंदर इसका जो असली सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आत्मा है, जो कि स्पिरिट है, क्योंकि परमात्मा का अंश है, जिसको कि हमेशा आनंद में रहने का एहसास है और आदत है, और वो कभी मरता नहीं है, इसलिए मरने की उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि कभी मरा ही नहीं है। लेकिन इल्यूजन में वो ऐसा सोचता है कि वो मर रहा है, इल्यूजन में ऐसा सोचता है कि उसका संबंधी मर रहा है, और यही अज्ञान है और यही दुखों का कारण है। हम देखते हैं हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें बीमारी लग रही है, हम मर रहे हैं। हाँ, तो वास्तव में देखिए बड़ा सिंपल है कि आत्मा कभी मरती नहीं है और शरीर कभी जीता नहीं है। यानी कि फिर मरना जीना हुआ ही क्या? मरना जीना मात्र एक, जैसे नाटक में हम लोग मरते हैं, नाटक में कई लोग, मूवीज में लोग मर जाता है कोई व्यक्ति, तो वास्तव में नहीं मरता है। उसी तरीके से ये जो मरना जीना है वास्तव में ऐसा ही है। हमारे अपने हमसे दूर चले जाते हैं, उसका दुख हमें जरूर होता है, उसका दुख होता है, उसके लिए हमें आंसू भी आते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी पोजीशन पे तुरंत स्थित हो जाता है। यही मेरे साथ भी होने वाला है थोड़े दिन, इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को अपना कर्तव्य करना है, मरने से पहले मुझे जीना है, जीना सीखना है, और ऐसा कुछ करना है कि दोबारा कभी इसके बाद ना मरना पड़े, क्योंकि दोबारा कभी जन्म लेना पड़े।
तो ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के अभाव से व्यक्ति दुखी रहता है और रोता है। हम लोग इस ज्ञान के बारे में रोज सुनते हैं, फिर भी इसकी प्रैक्टिस ना होने के कारण हमारे जीवन में कोई ना कोई दुख हमेशा आया रहता है। इसलिए असली नॉलेज क्या है? स्पिरिट और मैटर को अलग समझने की नॉलेज। हम सोच सके नहीं, दिस इज नॉट स्पिरिट, दिस इज नॉट स्पिरिचुअल, दिस इज मैटर। ठीक है, तो जो चीज मैटर और स्पिरिट को अलग कर सके वही रियल नॉलेज। अदरवाइज कोई भी नॉलेज हमारी वेस्ट है। हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी की नॉलेज ले ली, हमने बहुत सारी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, अकाउंटिंग और पता नहीं क्या क्या नॉलेज ले ली, लेकिन फिर भी मैटर और स्पिरिट को अलग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो नॉलेज वेस्ट है। उससे यही होगा, इतना बड़ा धनुर्धर जिसको सारा संसार जानता है, देवता भी जानते हैं, वो धनुर्धर आज एक साधारण बालक की तरह, कमजोर इंसान की तरह अपने हाथ से गांडीव उसके फिसल गया है और वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, उसके बाल खड़े हो रहे हैं, मुंह सूखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में वो आ गया है नॉलेज की कमी के कारण। और अगले 1-1.5 घंटे में भगवान उसको गीता का ज्ञान देंगे, केवल नॉलेज देंगे, और उस नॉलेज से वो इसमें कितना इंपॉर्टेंट है हमारे शास्त्रों को समझना, जिससे हमें रियलिटी का पता चलता है। और उस रियलिटी के आधार पर अगर आप अपने जीवन को जिएंगे तो अपने कर्तव्यों को भी अच्छे से निभाएंगे और जीवन में कभी हताश नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते होंगे कि जीवन का असली पर्पस क्या है और रियलिटी क्या है। एक और मुख्य बात इससे निकल के आती है कि जो सिचुएशन है हमारे लिए भी ऐसी है। हम बहुत सारी, जैसे कि अर्जुन ने पहले अध्याय में बहुत सारा लॉजिक लगाया, बोला, बोलता चला गया। हम भी अपने जीवन में बहुत सारे लॉजिक लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। इधर से ये एजुकेशन ले लिया, इधर से ये सर्टिफिकेट ले लिया, इधर से ये डिग्री ले ली, विदेश में जाके चले गए, वहां से एक डिग्री ले ली, हाँ एक डिग्री यहाँ से ले ली, कुछ जॉब का जुगाड़ लगा दिया, हाँ कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, यहाँ कंपनी बदली, वहाँ कंपनी बदली, इधर हाइक लिया, उधर हाइक लिया, हाँ इधर से शादी करी, इस व्यक्ति से शादी। बहुत सारे जुगाड़ हम लगाते रहते हैं, लॉजिक लगाते रहते हैं, लेकिन अंत में हम फिर भी अप्रसन्न ही रह जाते हैं। इतना कुछ बोलने के बाद भी अर्जुन ने इतने सारे लॉजिक बोले, अगर उसका माइंड इतना क्लियर था तो वो अब दुखी क्यों है? क्वेश्चन ये है, जब उसने इतने सारे लॉजिक दे दिए कि क्यों नहीं लड़ना चाहिए, तो फिर दुखी क्यों है? फिर मत लड़ो, क्योंकि वो जानता है कि वो अपने लॉजिक लगा रहा है, अपनी कमजोरियों को लॉजिक के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है। उसको लड़ना चाहिए लेकिन वो लड़ नहीं पा रहा है, और ना लड़ने के लिए वो लॉजिक इकट्ठे कर रहा है। उसका हृदय भी बहुत कोमल है, जो कि भक्त बनने के लिए अच्छा है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता इसमें किस चीज में है वो ये नहीं समझ पा रहा है। तो हमारा जीवन भी ऐसी बीत जाता। मैं ये कह रहा था कि हम बहुत कुछ बोलते हैं, अक्सर ज्ञान बोलते रहते हैं, हम बोलना बहुत चाहते हैं, जैसे अर्जुन ने बहुत बोला पहले अध्याय में, लेकिन वास्तव में उस बोलने से भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, जैसे अर्जुन को नहीं मिली सब कुछ बोलने के बाद भी। इसलिए हमें सुनना चाहिए, हमें अपने गुरु से सुनना चाहिए, क्योंकि उसने अभी तक सुना ही नहीं कर, इस वजह से वो इतना दुखी है। उसको अब सरेंडर कर देना चाहिए था। इसलिए हम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जैसे अर्जुन नहीं सॉल्व कर पाया। हमें अल्टीमेटली कृष्ण को सरेंडर करना पड़ेगा, जैसे कि, या गुरु को सरेंडर करना पड़ेगा, जैसे कि अर्जुन अब सरेंडर करने जा रहा है। इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी जीव जो है इस संसार में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। हम सोच रहे हैं कि इस वायरस को भगा देंगे, कल को कोई दूसरी बीमारी आ जाएगी, फिर कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें कृष्ण को सरेंडर करना ही पड़ेगा। अर्जुन जितने महाबाहु हम नहीं है, जब उसकी यह हालत हो गई तो हमारी क्या होने वाली है। इसलिए हमें अब बोलना कम और सुनना ज्यादा पड़ेगा अपने गुरु से, भगवान के वचन को, तभी हमें जीवन के सॉल्यूशन मिलेंगे। नहीं तो कोई ना कोई आता जाता रहेगा और हमेशा हम दुख के सागर में डूबे रहेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।